धीरज की साड़ियों की दुकान थी। वो रोज रात को पुतलों पर साड़ी लगाया करता था ताकि सुबह जब दुकान खुले तो ग्राहकों को नई नई साड़ियां दिखाई दे। एक रात धीरज ने एक नीले रंग की साड़ी पुतले को पहनाई और दुकान बंद करके चला गया। लेकिन अगली सुबह जब उसने दुकान खोली तो वो हैरान हो गया। पुतले पर नीले रंग के बदले सुर्ख रंग की साड़ी थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने तो कल नीली रंग की साड़ी पहनाई थी और ये साड़ी, ये तो मैंने कभी देखी भी नहीं है। ऐसी साड़ी तो मेरी दुकान में कभी आई ही नहीं है। धीरज उस सुर्ख रंग की साड़ी को अच्छे से देखने लगा। कपड़ा तो बहुत अच्छा है, शायद हाथ की कारीगरी का काम है, लेकिन ये आई कहां से? पहले दुकान की सफाई करता हूँ, फिर पता लगाता हूँ। धीरज दुकान की सफाई करने लगा। जैसे ही उसकी सफाई खत्म हुई, वहां एक मोहतरमा आ गई, रेणुका। रेणुका का तवज्जो उस सुर्ख साड़ी पर गया। वाह, ये साड़ी कितने की है भाईजान? अब धीरज उलझन में फंस गया कि आखिर इसकी क्या कीमत बोलनी चाहिए। कुछ भी कीमत बता देता हूँ। वैसे भी कौन सी ये साड़ी मेरी दुकान की है, ये मेरा मुनाफा ही है। और ये 1000 की है बाजी। ठीक है, पैक कर दो। जी। धीरज ने वो साड़ी पैक करके रेणुका को दे दी। रेणुका वो साड़ी लेकर घर आई। अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ गई थी? वो तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी खरीदारी कराऊं। ये देखो कितनी अच्छी है ना? बस 1000 रुपए की है। मेरी बहन की शादी में मैं यही साड़ी पहनूंगी सोच रही हूँ। अच्छी है, लेकिन रेणुका कितनी ऐसी साड़ियाँ हैं जो तुमने अब तक नहीं पहनी, वो कब पहनोगी? पहनूंगी, शादी के अलग अलग फंक्शन में पहन लूंगी। ठीक है। वैसे भी तुम तो जानते हो कि मुझे साड़ियाँ इकट्ठा करने का कितना शौक है। हाँ हाँ, अब जाओ इसे अलमारी में रख दो और मेरे लिए कुछ नाश्ता बनाओ। हाँ हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं बाजार से समोसा और जलेबी ले आई। ये हुई ना बात। वाह रेणुका। रेणुका ने साड़ी अलमारी में रख दी और राजेश के साथ नाश्ता करने लगी। वो लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि यकायक बेडरूम से कोई जोर की आवाज आई। ये क्या हुआ? पता नहीं। दोनों उठकर बेडरूम में गए तो वहां सब कुछ ठीक था। कुछ भी गिरा या टूटा नहीं था। शायद बाहर से कोई आवाज आई हो। मुमकिन है। उस पूरे दिन राजेश और रेणुका को कुछ न कुछ पटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर ये आवाज आ कहां से रही है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर यकायक राजेश ने अलमारी खोली और अंदर का माजरा देखकर दंग रह गया। ये सब कुछ गिर कैसे गया? वो तो मालूम नहीं, लेकिन वो आवाजें जरूर यहीं से आ रही थी। हाँ, मैं अभी ठीक करती हूँ। राजेश और रेणुका ने मिलकर सारी साड़ियाँ तह लगाकर अच्छे से अलमारी में लगा दी और अलमारी बंद कर दी। फिर रात के वक्त जब राजेश और रेणुका सो रहे थे तो उन्हें फिर से खटखट की आवाज सुनाई देने लगी। अलमारी में कुछ तो गड़बड़ है। रुको, मैं देखता हूँ। राजेश ने अलमारी खोली तो अलमारी ठीक थी, लेकिन जैसे ही राजेश पीछे मुड़ा तो रेणुका को अलमारी में एक चुड़ैल नजर आई। राजेश! चुड़ैल! हमारे पीछे चुड़ैल है। राजेश पीछे मुड़ा। उसे कोई चुड़ैल नजर नहीं आ रही थी। कहाँ है चुड़ैल? वही है, अलमारी में बैठी है। कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। वो देखो, मेरे सामने बैठी है। उसने वो सुर्ख साड़ी भी पहनी है। ये सुर्ख साड़ी तो यहीं रखी है रेणुका, ये देखो। नहीं, उस चुड़ैल ने यही साड़ी पहनी है। अगर ये साड़ी चुड़ैल ने पहनी है तो ये साड़ी यहाँ कैसे? तुम इस तरफ आओ, वो चुड़ैल वहीं बैठी है। राजेश ने उस सुर्ख साड़ी को उठाया
तुम्हें इस साड़ी से खौफ हो रहा है ना, तो मैं इसे खिड़की से बाहर फेंक देता हूँ। और फिर राजेश ने उस सुर्ख साड़ी को खिड़की से नीचे फेंक दिया और अलमारी में बैठी चुड़ैल गायब हो गई। अब साड़ी नहीं है। वो चुड़ैल भी गायब हो गई। अच्छा है, अब आराम करो रेणुका, तुम्हें आराम की जरूरत है। खौफ की मारी रेणुका अपने शौहर को पकड़कर सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसका तवज्जो अलमारी की जानिब गया। वो उठकर अलमारी के पास गई और जैसे ही उसने अलमारी खोली, क्या हुआ? क्या हुआ? वही सुर्ख साड़ी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो ये साड़ी फेंक दी थी। फिर ये वापस कैसे आई? इस बार मैं इस साड़ी को जला दूंगा। राजेश ने साड़ी को आग लगाई और डस्टबिन में डाल दी। अब ये वापस नहीं आएगी। भली ही साड़ी जल चुकी थी, लेकिन रेणुका को अब भी उस साड़ी वाली चुड़ैल का चेहरा पूरी तरह याद था। शाम को जब रेणुका ने अलमारी खोली तो वो सुर्ख साड़ी वापस उस अलमारी में ही थी। राजेश, ये साड़ी यहाँ वापस कैसे आई? हमें इस साड़ी को अभी मंदिर ले जाना चाहिए। ठीक है, चलो। रेणुका और राजेश कार में बैठकर मंदिर की जानिब जाने लगे। वो सुर्ख साड़ी पीछे की सीट पर रखी हुई थी, लेकिन जब वो लोग मंदिर पहुंचे, अरे रेणुका, साड़ी कहाँ गई? अभी यही तो थी। वो साड़ी गायब हो गई है ना, क्योंकि वो साड़ी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और उस चुड़ैल का अगला शिकार तुम्हारी देवी है। पंडित जी, हमारी मदद कीजिए। तुम्हारी देवी को बचाना मुमकिन है, लेकिन ये बेहद मुश्किल काम है। तुम्हें वो साड़ी किसी भी तरीके से यहाँ लाकर देवी माँ के सामने जलानी होगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हम तो साड़ी ला ही रहे थे, लेकिन वो गायब हो गई। एक ही तरीका है, तुम्हारी देवी को वो सुर्ख साड़ी पहननी होगी, लेकिन पहनते ही वो चुड़ैल तुम्हारी बीवी के जिस्म में दाखिल हो जाएगी और फिर तुम्हें किसी भी तरह अपनी बीवी को मंदिर में लाना होगा। लेकिन क्या वो चुड़ैल मुझे यहाँ आने देगी? मुश्किल है, बेहद मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए अमल करूँगा और तुम्हें साड़ी पहनने से कब्ल ये धागा अपने गले में और हाथ में बांधना है। याद रहे, ये धागा तुम हरगिज नहीं खोलोगी। मैं कोशिश करूँगी। यही एक रास्ता है बेटी, तुम्हें ये करना ही होगा। जी पंडित जी। पंडित जी ने राजेश और रेणुका के गले में और हाथों में एक अलही धागा बांध दिया। ये तुम दोनों की हिफाजत करेगा। पंडित जी से दुआएं खैर लेकर दोनों घर की जानिब निकल गए। खौफजदा दोनों घर पहुंचे और जैसे ही रेणुका ने अलमारी खोली तो वो साड़ी वहीं थी। रेणुका ने उस साड़ी को बाहर निकाला। मुझे बेहद खौफ हो रहा है राजेश। खौफ तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन हमें ये करना ही होगा। तुम साड़ी पहन लो। ठीक है। रेणुका ने वो सुर्ख साड़ी पहनी और उसके चेहरे से खौफ गायब हो गया। रेणुका के हाव भाव बदल गए, उसकी आंखें सुर्ख हो गई और वो पूरी तरीके से चुड़ैल में तब्दील हो गई। लगता है रेणुका को चुड़ैल ने काबू कर लिया है। मुझे इसे अभी मंदिर ले जाना होगा। राजेश ने रेणुका का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले गया और फिर पूरी रफ्तार से मंदिर की जानिब बढ़ने लगा। रास्ते में रेणुका जोर जोर से हंस रही थी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रेणुका ने गाड़ी से कूदने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ मंदिर में पंडित जी के मंत्रों ने भी काम करना शुरू कर दिया। चुड़ैल पुरसुकून हो गई और रेणुका बेहोश हो गई। मंदिर में पहुंचकर बेहोश रेणुका को राजेश अंदर ले गया। ये लीजिए पंडित जी, इसे इस घेरे में बिठा दो। रेणुका को घेरे में बिठा दिया गया
पंडित जी अपने मंत्रों का जाप करने लगे। रेणुका के भीतर वाली चुड़ैल छटपटाने लगी। छोड़ दो मुझे। पंडित जी के मंत्रों से रेणुका की साड़ी में आग लग गई। वो भूतिया साड़ी जल गई। रेणुका के जिस्म पर दूसरी सुर्ख साड़ी आ गई। अब वो भूतिया साड़ी का खात्मा हो चुका है, साथ ही उस चुड़ैल का भी। रेणुका को होश आ गया। रेणुका और राजेश दोनों ने पंडित जी से दुआएं खैर ली और फिर वो अपने घर लौट गए। उस रात उन दोनों को चैन की नींद आई। फिर कभी उनके घर पर अजीबो गरीब हरकतें नहीं हुई।